name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. अब इसे सुनिए। चलिए अगला वचन पढ़ते हैं। वचन 13, मैंने उसको धार्मिकता में उभारा, मैं उसके सब मार्ग सीधा करूंगा। ये कुस्रू के बारे में कहता है कि वो सब कैसे करेगा। वो मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बदला लिए छुड़ाएगा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। यानी वो अधिकार का उपयोग करता है, वो मेरे बंदियों को आजाद करता है। वो प्रभु के नगर को बसाएगा। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डिलडौल वाले हैं, वो तेरे पास आएंगे और वे तेरे हो जाएंगे। ये मनुष्य अधिकार का उपयोग करता है, उसके परिणाम में संपत्ति और सारा माल इस सारे धनी देशों से जो आसपास थे वो उनके हो जाएंगे, प्रभु के लोग के। ये प्रभु के लोगों का होगा, ये कहता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? प्रभु चाहता है कि हम उठ खड़े और अधिकार ले और अपने अधिकार का उपयोग करें ताकि देश की संपत्ति और देश का धन हमारा हो जाए, क्योंकि प्रभु के पास में उद्देश्य है इस इब्राहिम के वंश के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए।
परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भूखे रहें और मर जाएं। वो नहीं चाहता कि वो व्यर्थ हो जाए। वो नहीं चाहता कि कोई शत्रु आकर उन्हें कुचले और खत्म कर दे। नहीं, परमेश्वर के पास में महान योजना थी। यीशु मसीह जन्म लेगा इब्राहिम के वंश के रूप में। वो क्रूस पर जाएगा और उद्धार देगा और सारे संसार के पास में उद्धारक होगा। यानी ये इब्राहिम का वंश प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। प्रभु ने हर तरह से आशीष देकर संपन्न करना चाहता था। यानी प्रभु कहता है, जब मनुष्य अधिकार लेता और अधिकार की जगह लेता है, और मैं उसे यही करने के लिए कहता हूं जो कुसरू करता है, जब वो लोगों को आजाद करता है, उनकी बंधुआई से आजाद करता है और वो नगर बनाता है, तब आप देखेंगे परिणाम कि देश की संपत्ति उसके पास आएगी। ये कहता है, इससे सुनिए, वो तुम्हारे पास आएगी। सब कहिए, मेरे पास आएगी। ये नहीं कहता कि आप उसके पीछे भागेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन में बहुत सी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि लोग उसके पीछे भागते हैं, सारी धन संपत्ति और धन के पीछे। प्रभु ने हमें कभी नहीं बताया कि हम धन के पीछे भागे, किसी धन के पीछे या कुछ। प्रभु ने बताया कि धन आपके पीछे भागेगा। आमीन। आशीषें आपके पीछे आएगी और आपके साथ होगी और आप पर छा जाएगी। मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा। यह ऐसे ही है, प्रभु का सिस्टम है। हाँ, हमारा सिस्टम है कि ब्रदर, मैं गया और मेरे पसीने से मैंने मेहनत की और बैल जैसे काम किया। वो बहुत घमंड करते हैं। मैं कहता हूं बैल जैसे, लेकिन प्रभु की आशीष धनी बनाती है। मैं उस रास्ते जाता हूं, वो बेहतर है। जब आप प्रभु की आशीष से चलते हैं तो धनी बनते हैं। आप काम करेंगे, लेकिन आप बैल जैसे काम नहीं करेंगे। देखिए, आप काम करेंगे, लेकिन प्रभु आपके लिए आसान बनाएगा। प्रभु हाथों के कामों पर आशीष देगा। यानी यही हो रहा है, जब मनुष्य खड़ा होकर अधिकार का उपयोग करता है और जो करना चाहिए वो करता है, यानी जब परमेश्वर का अधिकार समाज में उपयोग होता है, तब देशों का धन उनके पास में आता है। अब इसे फिर से सुनिए, वे तेरे पीछे चले आएंगे, वे बेड़ियों में बंधे तुझे दंडवत करेंगे। वे तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय ही परमेश्वर तेरे साथ है तथा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा प्रभु नहीं। जब लोग देखेंगे कि आप कैसे बंधुआई में थे, कैसे बर्बादी में थे, और कैसे प्रभु ने मनुष्य को उठाया और कैसे उसने बस कहा कि तुम बनाए जाओ, तुम बसाए जाओ, तुम्हारी नींव डाली जाए। और देखिए, इस व्यक्ति ने केवल परमेश्वर का वचन ही कहा था कि नगर बनाए जाए, लोगों का जीवन बनाया जाए, लोग संपन्न हो, लोग आशीष पाए, धन उनके पास में आए। जब वो देखेंगे कि एक ही परमेश्वर है, केवल एक परमेश्वर है जो इज़राइल का परमेश्वर है, तो लोग आपके पास में आकर कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर यही चाहता है। यानी आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है। वो चाहता है कि लोग प्रभु का दिया अधिकार उपयोग करें। लेकिन चर्च मुश्किल से समझता है कि उनके पास अधिकार है जो छुटकारे के द्वारा ही है। वो इसे नहीं समझते हैं। यही समस्या है। यही कारण है कि जो उनके पास होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। यही कारण है कि कई बार वो संपन्न नहीं होते। यही कारण है कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। यही कारण है कि वो वहीं पर रहे हैं। विपत्ति चर्च के बीच में है। क्यों? क्योंकि विश्वासियों का अधिकार नहीं समझा गया है। जब लोग अपना अधिकार समझते हैं, अपने अधिकार का उपयोग करते, तब सब काम करने लगता है। तभी सब काम करने लगता है, सब अपनी जगह पर होता है। और ये सब प्रभु की महिमा के लिए, ताकि जो गवाही देते हैं कहे कि ओ मेरे प्रभु, इन लोगों को देखो, प्रभु इनके साथ होगा, प्रभु इनके द्वारा काम कर रहा है, प्रभु इनका प्रभु सच्चा प्रभु है। वो प्रभु के पास आएंगे और ये होगा। आमीन। यानी हमारी प्रार्थनाएं, हम वो सब जो करते हैं इस संसार में, वो सच में प्रार्थना है कि प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करे। वो ये प्रार्थना नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कुछ लोगों की प्रार्थना ग्रोसरी लिस्ट जैसी होती। मुझे चावल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और भी बहुत कुछ। लेकिन बाइबल कहती, आप मत्ती की किताब अध्याय 6 कैसे समझेंगे, जहां यीशु ने कहा कि इन सारी चीजों के बारे में तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। वो पहले से जानता है, तो लिस्ट के बारे में क्या? वो पहले से जानता है।
मतलब यह है कि लिस्ट की परवाह न करें। अगला वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करे। इसका मतलब परमेश्वर के काम में लगे रहे, मतलब वही करते रहे जो प्रभु चाहता है कि आप करें। आप काम में लगे रहे कि उसका राज्य स्थापित करते रहें, प्रभु राज्य का अधिकार का उपयोग करें, राज के प्रतिनिधि बने रहें, उस राज के राजदूत बने रहें, इस पृथ्वी पर प्रभु का राज्य दर्शाते रहें। बस जो हो रहा है उसे देखते न रहे, बैठकर ये न कहें कि खैर सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। आप अधिकार ले लें, आप घोषणा करें, आप कदम उठाए कि प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, आपके शहर में, आपके चर्च में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी दुनिया में। आप देखें कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है। आपकी प्रार्थना उसी के बारे में होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना इन चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए जो राज्य की प्रार्थना होनी चाहिए। तो आपकी जरूरतों का क्या? कोई कहेगा, ब्रदर अगर मैं प्रभु राज्य की प्रार्थना करते रहूंगा कि वो आए और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर फैलते जाए, तो मेरी जरूरतों के बारे में क्या ब्रदर? खैर, आपकी जरूरतें यहीं पूरी होगी क्योंकि आप प्रभु के राज्य के लिए काम में हैं। किसी देश का राजदूत, उसकी जरूरत पूरी होती है क्योंकि वो उस देश का प्रतिनिधि है, दिन रात काम करता है देश के लिए, तो वो उसके लिए पैसा भेजते हैं। राजदूत को खाने की कमी होती है क्या? उसके पास सब होता है। उसके पास रहने के लिए सुंदर जगह होती है और उसके पास खाने के लिए भोजन होता है। उसकी तनख्वाह निश्चित होती है, वो निश्चित आती है, हर जरूरत पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो राज्य के लिए काम करता है। आमीन। आप में से कितने लोग राज्य के लिए काम करते हैं? आपको बड़ा चित्र समझना होगा। देखिए, यही हमें करना है। आपको बड़ा चित्र समझना होगा, आपको पिता के काम में लगे रहना है, तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल कुछ नहीं होगी। वो कुछ नहीं है क्योंकि आप यहां राज्य के लिए हैं। वो करते हैं जो प्रभु करना चाहता है इस पृथ्वी पर। आमीन। उसके साथ आपकी सारी जरूरतों के लिए पहले से प्रयोजन किया गया। अगर वो पहले से दे दिया है तो मांगने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कहा, अगर आपके दादा ने कहा कि आपके लिए बैंक में लाखों रुपए रखे गए हैं, ये आपके लिए हैं और तुम्हें जब चाहिए तुम इसे ले सकते हो, तो आपको दादाजी से मांगने की जरूरत नहीं। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे इस हफ्ते 100 रुपए दे देना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि वो वहां पर है। अब इस तरह से प्रभु ने हमारे लिए अरेंज किया है यीशु मसीह में, और उसके द्वारा बाइबल कहती है अगर उसके पुत्र को उसने नहीं रख छोड़ा लेकिन हम सब के लिए दे दिया, तो फिर वो हमें उसके साथ सब कुछ मुफ्त में क्यों कर न देगा? क्या यह संभव है कि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं देगा मुफ्त में? यह संभव नहीं दोस्तों। उसने पुत्र दे दिया, मतलब उसने पहले से ही हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। आप इसके बारे में सोचने से पहले ही दे दिया। मनुष्य को बनाने के पहले सारा प्रयोजन किया, फिर मनुष्य को बनाया। मनुष्य को आखिर में बनाया इसलिए नहीं कि वो छोटा है, उसने मनुष्य को अंत में बनाया क्योंकि प्रभु ने सोचा कि उसकी क्या क्या जरूरत होगी। सब पहले उसने बना दिया और फिर उसे अंत में बनाया। जब वो सामने आया तो सब कुछ उसके लिए पहले से बन गया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि छुटकारे के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा, बहाए गए लहू से, कलवरी के क्रूस पर पूरे किए गए उस काम से प्रभु ने पूरी तरह से, परिपूर्णता से और पूरे रूप में हर जरूरत पूरी की। आपकी आत्मा में, प्राण में और शरीर में, आपके परिवार में, आपके हाथों के काम में, धन में, हर तरह से प्रभु ने पहले ही आपकी सारी जरूरत पूरी कर दी। और इसलिए आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे पाप को स्मरण न करूंगा, वो पहले हो चुका। तो प्रभु से पापों की भीख क्यों मांग रहे हैं? हे प्रभु, मैं बेचारा पापी हूं। प्रभु कहता है मुझे वो याद नहीं। ये क्या बकवास है? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे वो याद नहीं है। कुछ प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर के लिए अर्थहीन है और कुछ लोग जाकर कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे। पतरस कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये पहले से ही वहां है, पहले से दिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अगर चंगे हो चुके हैं तो चंगे हैं, यानी मुझे परमेश्वर का वचन लेना होगा और उसे मेरे मुंह में और मेरे दिल में रखना होगा और कहना होगा मैं चंगा हूं। मैं बीमारी स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं चंगा हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। यह पहले से दे दिया है और कुछ नहीं है। इसलिए एक बार भी आपको सुसमाचार में आप नहीं देखेंगे कि यीशु ने बीमार के लिए प्रार्थना की थी। उसने नहीं कहा हे प्रभु हम तेरे पास आते, आकाश और पृथ्वी के प्रभु, यहां एक व्यक्ति है। नहीं,
यीशु ने कहा परिपूर्ण हो जाओ। बस यही। क्यों? क्योंकि ये सब इब्राहिम के वंश थे। चंगाई उनका अधिकार और सौभाग्य था, ये उन्हें पहले ही दे दी गई थी। वो कहता तुम क्या कर रहे हो, चंगे हो जाओ। जो आदमी बिस्तर पर पड़ा था उसने उससे कहा बिस्तर उठा और चल। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा है भाई, इसे लो। वो कहता ये ऐसा ही है। यहां तक कि मैं विश्वास करता हूं कि धन भी ऐसा ही है। आमीन। जब पैसा नहीं होता तो क्या करें? आप कहेंगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं ब्रदर, प्रभु की राह देख रहा हूं। खैर, पैसा भी ऐसा ही है। प्रभु ने आपके लिए प्रयोजन किया। आमीन। आप जो भी मांगते और सोचते उससे बहुत बढ़कर और जरूरत उठने के बहुत पहले ही प्रभु ने सब कुछ दे दिया। सब कुछ। वो सिद्ध पिता है। देखिए, वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत होगी, उसके लिए प्रयोजन कर दिया है। आपको बस ये सिद्धांत समझना होगा। आपको समझना होगा कि उसे कैसे ले ले और प्राप्त करें, और जो प्रभु ने आपके लिए पहले रखा है उसे कैसे विश्वास से उसे ले जो आपका है। देखिए, सारा संसार विश्वास से बना है। विश्वास का संसार है। शब्दों से यह बना हुआ संसार है। यानी संसार में सब कुछ विश्वास से काम करता है। इस संसार में सब कुछ प्रभु के वचन से काम करता है। आप विश्वास के बिना अपना जीवन नहीं जी सकते। ये मानो जैसे मछली पानी के बाहर जीना चाहती है। आप विश्वास से जीने के लिए बनाए गए हैं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखिए, आप किसी तरह से नहीं जी सकते। आप विश्वास सुनने से आता, प्रभु वचन से आता है। वचन सुनने से, यानी ये शब्दों से बना संसार है। शब्दों ने सब बनाया। विश्वास से हम समझते हैं कि हम जो भी देखते हैं वो उससे बना है जिसे नहीं देखते हैं। देखिए, विश्वास ने इसे बनाया। विश्वास वचन में है। अगर आपके पास वचन नहीं तो विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो वचन भी है। यह विश्वास का संसार है। विश्वास का संसार शब्दों से बना संसार है। यानी आपका जीवन विश्वास का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए, जहां वचन आपके जीवन में रहता है। जीवित वचन आप में रहता है और आपके द्वारा काम करता है, आपके दिल से और आपके मुंह से। प्रभु ने ऐसे नियुक्त किया है। यानी सब पहले से रखा गया है, तो आपको उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो पहले से रखा है वो आपके लिए है कि आप उसे ले ले और विश्वास के द्वारा उसका आनंद उठाएं। आमीन। ठीक है, चलिए संदेश खत्म होने के पहले आपको उदाहरण दूं। यह है निर्गमन से। यह अद्भुत उदाहरण है। और निर्गमन अध्याय 14। याद है, इजरायली लोगों को मिस्र के बंधन से आजाद किया गया था मूसा के द्वारा। अब मूसा उन्हें मिस्र से बाहर लाता है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने लोगों को लेकर जाओ। मूसा ने काफी समय पहले से मांगा था और अंत में उसने इन सारी मरी के बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा कि इन्हें जाने दो, अगर रखे तो परेशानी होगी, तो कहां जाओ। और वे शुरू हुए। समस्या ये थी, सोना और चांदी उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। इतने साल की ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड, जो सब उनके पुरखाओं के दिनों से प्राप्त करना था। इजरायलियों ने सारा धन जमा किया, मिस्र का सारा धन ले लिया। सबका सोना और चांदी अब इजरायलियों के हाथ में था। लोड पर लोड गधों पर लाद दिया, सोना और चांदी। और अचानक ये गुलाम बाहर आ रहे थे सबसे धनी बनकर और समुंदर की ओर बढ़ने लगे। और फिरौन, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसे याद आया कि सारा सोना चांदी इनके पास है और हमारे मजदूर आजाद हो रहे हैं, मुफ्त के मजदूर। तो वो कहता जाकर उन्हें पकड़ो, उन्हें जाने न देना। तो मिस्री सेना उनका पीछा करती है। अब इजरायली लोग पीछे देखते हैं कि मिस्री सेना उनके पीछे आ रही है। अब लोग परेशान हो गए। सब लोग एक साथ मिलकर बस बुरा ही कहने लगे। उन्होंने कहा कि तुम हमें यहां जंगल में मरने के लिए लेकर आए हो। यहां पर अच्छा होता कि हम वहीं पर काम करते, फिरौन के लिए कम से कम आधा पेट खाना मिलता। तुम यहां हमें मरने के लिए लाए हो, उन्होंने कहा। यानी मूसा, देखिए, इसीलिए प्रचारक चाहिए, कुछ कल्पना चाहिए कि केस बनाएं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मूसा के साथ में क्या हुआ। ये लोग कुड़कुड़ाते और शिकायत कर रहे थे। सारे लोग, मूसा और उसके लोग संख्या में कम थे, सब लोग उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे। कह रहे थे तुम हमें यहां पर मरने के लिए लाए हो, अच्छा होता कि हम मिस्र में ही रहते, गुलाम बने रहते। और मूसा अपने दिल में परेशान हुआ। मैं विश्वास करता हूं, वचन 13 देखिए।
आप क्या करते? अगर आप मूसा की जगह होते तो क्या करते? इसे गौर से सुनिए। अध्याय 14 वचन 13। मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, शांत रहो और प्रभु का उद्धार देखो, जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, उन्हें तुम फिर कभी न देखोगे, कभी न देखोगे। प्रभु का धन्यवाद कि उसके पास इतने कहने की बुद्धि थी। उसने खड़े होकर यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, तुम मुझसे मत पूछते बैठो। प्रभु ने मुझसे कहा इसलिए मैंने किया, अब मुझे पता नहीं। अगर वह ऐसा करता तो उसे वहीं मार दिया जाता। उसमें इतनी बुद्धि और हिम्मत थी कि वो वहां पर खड़े होकर हिम्मत से कहे, जो शत्रु तुम्हारे पीछे आ रहे हैं उन्हें तुम फिर कभी न देखोगे, तुम उन्हें फिर कभी न देखोगे। बस तुम खड़े होकर प्रभु का उद्धार देखो। और वचन 14, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम अपनी शांति थामे रहना। यह अच्छा वचन है ना? हिम्मत से खड़े होकर हिम्मत से कहे, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, अपनी शांति बनाए रखो, चिंता ना करो, तुम इन्हें फिर कभी ना देखोगे, वह खत्म हो जाएंगे। यह उन्हें शांत करने का सही तरीका था। वो उसे मारने के लिए तैयार हो रहे थे और उसने एक अच्छी बात कही थी कि भीड़ को शांत कर दे। लेकिन फिर अगला वचन देखिए, प्रभु ने मूसा से कहा, जैसे मूसा ने शब्द कहा, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मुझसे क्यों मांगते हो? इजरायली लोगों को बताओ कि आगे बढ़े। यहां कुछ विवरण नहीं है, इसलिए प्रचारक की जरूरत है। उसने लोगों को कहने के बाद कि चिंता ना करो, स्थिर रहकर प्रभु का उद्धार देखो, देखो प्रभु तुम्हारे लिए क्या करता है, तुम शत्रु यानी मिस्रियों को फिर न देखोगे, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम शांत रहना। उसने ये सब कहने के बाद फिर प्रभु क्यों मुड़कर आकर यह कहता है, तुम मुझे क्यों पुकारते हो? प्रभु ने कहा होता, मूसा ये अद्भुत शब्द हैं, मैं खुश हूं कि तुम्हारा मुंह काम कर रहा है, तुमने सही शब्द कहे हैं, यह अद्भुत है मूसा, आगे बढ़ो। प्रभु शायद यही कहता, लेकिन प्रभु ने कहा तुम मुझे क्यों पुकारते हो? यानी इसके बीच में कुछ हुआ। मैं आपको बताऊं कि बीच में क्या हुआ। जब उसने हिम्मत करके कहा, जब उसने अपनी जान बचाने के लिए लोगों से कहा कि डरो मत, चिंता ना करो, प्रभु देख लेगा, वो तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। उसने कहा एक मिनट रुकना, उसके बाद में चट्टान के पीछे गया और कहा, ओ प्रभु प्लीज मुझे मत मारना, मुझे यहां मरने न देना, ये लोग मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप कहेंगे कहां है ब्रदर? मैंने आपको बताया है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे सामने क्यों रो रहे हो? उसने बिल्कुल यही किया था। हम में से कुछ लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते, इसलिए मुझे सब पता है। यानी उसने हिम्मत करके ये लोगों से ये अद्भुत शब्द कहे और फिर कहा रुको एक मिनट, और चट्टान के पीछे चला गया और आशाहीनता में परमेश्वर को पुकारने लगा और कहा, हे प्रभु मैंने यहां लाया, सारी जोखिम मैंने उठाई, मैं अपने ससुर के घर में रह जाता, भेड़ों की रखवाली करता, लेकिन तू मुझे यहां लाया। इस जगह पर अगर मैं वापस जाऊं तो फिरौन मुझे मार देगा। प्रभु ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? दूसरे शब्दों में, तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? प्रभु क्या कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? इजरायली लोगों से कहना कि आगे बढ़े, अपनी लाठी उठा और इस समुंदर पर बढ़ा और इसे विभाजित कर। दूसरे शब्दों में प्रभु कह रहा था, जब मैंने तुम्हें चुना कि इजरायली लोगों का अगवा हो जा, कि छुड़ाने वाला हो जा, मैंने तुम्हें पहले ही सारी सामर्थ और अधिकार दिया है। मैं आने वाले हफ्तों में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपके पास केवल अधिकार ही नहीं लेकिन सामर्थ भी है। अगर सामर्थ नहीं है तो केवल अधिकार काफी नहीं। अगर मैं किसी व्यक्ति को अधिकार की जगह पर रखता हूं और कहूं आप तो डायरेक्टर जनरल ये और वो हैं, कोई फैंसी टाइटल, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरह कोई नाम, और उन्हें कोई सामर्थ न दूं, केवल नाम और कार्ड और कमरा, टेबल और बैठने के लिए कुर्सी दे दूं, तो यह बेकार होगा। उनके पास सामर्थ होनी चाहिए, अधिकार सामर्थ के साथ आना चाहिए। यानी प्रभु मूसा की ओर देखकर कहता है, जब मैंने तुझे बताया था कि जाकर इजराइल लोगों को छुड़ा ले, मैंने तुम्हें अधिकार और उसके साथ सामर्थ भी दी थी। चाहे जो भी परिस्थिति मांग करती है, तुम्हारे पास काफी सामर्थ और अधिकार है कि कोई भी मांग पूरी करे जो परिस्थिति तुम पर डालती है। तुम पूरा करो और अपना अधिकार काम में लाओ। तुम काम करो और सामर्थ तुम्हारे लिए काम करेगी। स्वत की सामर्थ तुम्हारे लिए उपलब्ध है। मैंने तुम्हें अधिकार और सामर्थ दी है।
The river flows, brings refreshing wherever it grows. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets our feet and dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is here. The river of God is steaming with life, and all who touch it can be revived. Those who linger on this river shore will come back thirsty for more of the Lord. The river of God sets our feet and dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is there. Oh, the river of God sets our feet and dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is here. To the mountain we love to go, find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the Son. The river of God sets our feet and dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. Oh, the river of God. The river of God. The river of God. We rejoice, for the river is here. Down the mountain, the river flows, brings refreshing wherever it goes. Through the valley, over the fields, the river is rushing. The river, oh, the river of God, sets our feet and dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the everybody. The river of God. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice. One last time. Oh, the river of God. The river of God. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is here. We rejoice, for the river is here. We rejoice, for the river is here. Oh, clap your hands.